हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एएफसी एशियन कप क्वालिफाई करने के चांसेस एंड रियलिटी के बारे में। बिकॉज आफ्टर दी ड्रॉ अनाउंस्ड काफ़ी सारे फैंस के दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि भाई क्या इंडिया इस बार भी एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड उसमें मोस्ट ऑफ द फैंस का मानना है कि भाई हांगकांग इज़ दी टफेस्ट चैलेंज फॉर अस एंड वही हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा टक्कर दे सकते हैं। नो डाउट हांगकांग इज़ अ गुड टीम, एस्ले वेस्टवुड उनका कोच है, तो वन ऑफ द रीज़न कि हमारे लिए और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ा सकता है। एंड 2024 में हांगकांग का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया रहा है। सो डेफिनेटली हांगकांग हमको यहाँ पे टफ चैलेंज देगा। काफ़ी सारे फैंस को लग रहा है कि बांग्लादेश भी अब क्योंकि हमजा चौधरी उनके पास आ गया है तो वो भी हमें टफ चैलेंज देगा, ऑब्वियसली चीज़ है। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई हमजा चौधरी इकलौते प्लेयर आ जाने से बांग्लादेश यहाँ पे अनबीटेबल हो जाएगी। सो वहाँ पे इंडिया के पास चांसेस रहेगा। बट एक टीम जिसके बारे में बातचीत नहीं हो रही और वो सबसे ज़्यादा इंडिया को ट्रबल दे सकती है वो है सिंगापुर। क्योंकि आई थिंक इंडिया का जो चांसेस या फिर उनका जो क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा सिंगापुर के सामने हम क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि हांगकांग के सामने तो आप हेड टू हेड में चलो पता चल जाएगा, बांग्लादेश के सामने भी आप मोरोफई के अगर आप पॉइंट गेन कर लेते हो, देन सिंगापुर के सामने आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, हांगकांग की कैसी है। एंड सिंगापुर की अभी की करंट परफॉर्मेंस आप देखिए, दे नाउ रीच इनटू द सेमीफाइनल ऑफ आसियान चैंपियनशिप एंड उन्होंने ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जहाँ पे कैम्बोडिया तिमोर लेस्ते को उन्होंने हराया, थाईलैंड को अच्छी फाइट पुटअप की थी लेकिन वहाँ पे वो 4-2 से हार गए। लेकिन मलेशिया के सामने फिर उन्होंने 0-0 ड्रॉ खेला। अब वियतनाम के सामने वो यहाँ पे सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। सो सिंगापुर एक ऐसी टीम है जो कि आपके लिए अंडररेटेड टीम आप बोल सकते हो इस ग्रुप की, कि जो आपके लिए बाजी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हांगकांग सिंगापुर का रिजल्ट यहाँ पे क्या रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। एंड इंडिया एंड सिंगापुर का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। सो ये एक ऐसी टीम है जो कि मेरे को लगता है कि इंडिया के लिए वन ऑफ दी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम बन सकती है। बट आई थिंक वी हैव टू बी रेडी इन ऑल सिचुएशन। एंड आई थिंक तीनों ही टीमें ऐसी है कि जो इंडिया को सरप्राइज भी कर सकती है एंड इंडिया कैन बीट देम ऑल्सो। सो आई थिंक उस तरह की प्रिपरेशन हमारी होनी पड़ेगी। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है इंडिया के कितने चांसेस है एशियन कप क्वालिफाई करने के, एंड आपके हिसाब से कौन कौन सी टीमें इंडिया को ज़्यादा ट्रबल देगी? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल धमाकेदार सुपर सैटरडे हमें देखने को मिला। दोनों ही एक्साइटिंग मैच यहाँ पे हुए। पहला मैच था मुंबई सिटी वर्सेस चेन्नई एफसी का, जहाँ पे मुंबई सिटी ने अगेन 1-0 की विक्ट्री ले ली। तो आई थिंक मुंबई सिटी का इस सीजन भाई आई थिंक दिस इज अ थर्ड फोर्थ मे बी फिफ्थ मैच है कि जहाँ पे वो यहाँ पे 1-0 की विक्ट्री के साथ जा रहे हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस आज मुंबई सिटी की मेरे को बेटर दिखी ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो सेम प्रॉब्लम चली आ रही है इस सीजन वही इस मैच में भी कंटिन्यू हुई, लैक ऑफ फिनिशिंग और यू कैन से कि क्लिनिकलिटी मिसिंग। तो इस मैच में भी वही देखने को मिला कि दे हैव क्रिएटेड सम रियली गुड चांस एंड उसको वो फिनिश नहीं कर पाए। लकीली फॉर देम निकोलस कैरेलिस का वो स्टार्टिंग में ही गोल आ गया था। एक अनलकी चीज़ ये भी हुई कि उनको वो पेनल्टी नहीं क्या बोलते कि अवॉर्ड किया गया, जो कि क्लियर कट पेनल्टी था रेन एडवर्ड्स का हैंडबॉल। एंड ओवरऑल यू कैन से कि गुड गेम, बट आई थिंक देयर ऑफेंसिव प्लेयर नीड्स टू बी मोर क्लिनिकल अगर उनको यहाँ पे आगे इसी रन को कंटिन्यू करना है। दूसरी साइड आई थिंक ओवन क्वेल की टीम ने अभी अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की। आई थिंक दे गिवन अ गुड फाइट एंड दे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ मोमेंट्स की जहाँ पे भाई वो आई थिंक इस मैच में वापसी कर सकते थे। बट जैसे हमने कल भी बात की थी भाई चेन्नई एफसी की भी सेम प्रॉब्लम है, देर लैक ऑफ क्लिनिकलिटी और फिनिशिंग में वो यहाँ पे उतने यहाँ पे बेहतर नहीं है। सो सेम चीज़ आई थिंक ओवन क्वेल की टीम ने की। एंड ओवन क्वेल के लिए भाई दिक्कतें अभी बढ़ चुकी है क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में दे ओनली वन मैच एंड लॉस्ट 4 मैचेस। सो ऐसा भी नहीं कि ड्रॉ निकाल रहे हैं, दे लॉस्ट लास्ट 4 मैचेस आउट ऑफ 5। सो आई थिंक ओवन कोयल के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ रही है। दूसरी साइड मुंबई सिटी बैक इनटू द टॉप 4। सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर पीटर क्रेटकी। एंड काफ़ी सारे लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ पे अभी भी मुंबई सिटी उतनी मतलब आपको वो वाइब भी नहीं देती कि भाई हाँ ये टाइटल के लिए फाइट कर सकती है। बट आई थिंक आप देखिए कि उनके की प्लेयर भी मिस हो रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं। देखिए 3 फॉरेन के साथ उनको खेलना पड़ा है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर सॉर्ट आउट होती है देन डेफिनेटली मुंबई सिटी को हम कंसिडर कर सकते हैं कि दिस सीजन में बी अगेन दे फाइट फॉर इट। बट आई थिंक ये मोमेंटम को उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। एंड लेट्स से जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या कोई वो रेनफोर्समेंट लाते हैं टीम में, एंड जॉन तोराल कब तक फिट होते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा। मंजारो का तो मेरे को चांस अब
कम लग रहा है। एंड क्रोमा का भी क्या सीन है, क्योंकि वो भी पिछले कुछ मैचेस से भाई बेंच पे भी नहीं है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करेगी, क्योंकि नीड टू हैव दैट बेंच स्ट्रेंथ। अगर आपको टाइटल के लिए जाना है, आप सिर्फ 11 प्लेयरों के ऊपर वो रिलाई नहीं कर सकते हैं। उसमें भी आप देखिए कि सारे प्लेयर उस फॉर्म में नहीं है, चाहे वो चांगते ले लो, विक्रम ले लो, ब्रेंडन ले लो, जयेश राणे ले लो, ये सारे प्लेयर अभी भी उस रिदम में नहीं दिख रही है। सो लेट्स सी मुंबई सिटी आगे कैसे खेलती है। एंड आपको क्या लगता है कि क्या मुंबई सिटी बैक इनटू द आईएसएल टाइटल रेस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरा मैच था बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड जमशेदपुर, व्हाट अ गेम इट वाज। मजा आ गया भाई, इट्स अ फुल ऑन अटैकिंग गेम। एंड पर्टिकुलरली जो फर्स्ट 30 मिनट थे वहां पे तो भाई जबरदस्त हमें गेम दोनों ही टीमों की ओर से देखने को मिला। इस मैच की भी स्कोर लाइन भाई यहाँ पे 1-0 से आपको लग सकता है कि बोरिंग गेम हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। इस मैच का स्कोर लाइन हो सकता था 3-2 काइंड ऑफ यू कैन से की स्कोर लाइन। सो इस तरह से दोनों टीमों ने खेला, एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिल रहा था। स्टार्टिंग में ईस्ट बंगाल ने भी बढ़िया चांसेस बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिशिंग अगेन इश्यू फॉर देम। सामने जमशेदपुर का भी सेम इशू रहा, जेवियर सिवेरो को 2-3 बढ़िया चांस मिले थे। एंड आई थिंक जो खालिद जमील की टैक्टिक्स थी वो ऑन पॉइंट थी कि भाई यहाँ पे ईस्ट बंगाल हाईलाइन खेल रही है, सो वी हैव टू गो लॉन्ग बॉल। एंड वो लॉन्ग बॉल उनके काम भी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल थर्ड में वो यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको फिनिश नहीं कर पा रहे थे। दूसरी साइड ऑस्कर बुर्जान की टीम ने भाई अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेला। एंड आई थिंक प्रोग्रेस दिख रही है ईस्ट बंगाल की। दिस इज द सेकंड विन एट होम, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑस्कर बुर्जान। आई थिंक जिस तरह से टीम को उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में टेक ओवर किया, एंड अभी भी आप देखिए कि उनके लिए भी इट्स नॉट इजी। उनके की प्लेयर अभी भी साउल क्रेस्पो जैसे अभी भी फिट नहीं है। सो उसके बावजूद भी आई थिंक टीम अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। पंजाब के सामने भी बढ़िया खेली। आज भी आप देखिए कि दे पुट अप ए गुड so Dimantakos scored that solidarity goal. PV Vishnu was really impressive. अनवर अली भी फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। जिक्सन सिंह इज लुकिंग गुड। सौविक चक्रवर्ती इज अनसंग प्लेयर फॉर देम। सो आई थिंक स्लोली दे आर गेटिंग बैक इनटू द ग्रूव, आई वुड से। एंड इसी तरह से मोमेंटम बनाएंगे तो डेफिनेटली प्लेऑफ की यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रेस में भी वो वापसी कर सकते हैं। ओनली एरिया जो कि यहाँ पे मेरे को लगता है कि दे आर वीक इज दी फुल बैक्स। आई थिंक दोनों जो फुल बैक्स है वो उतना ज़्यादा उनको ना तो डिफेंसिवली उस वे में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ना तो ऑफेंसिवली। सो दैट इज दी ओनली एरिया जहाँ पे ऑस्कर ब्रूजन नीड्स टू फाइंड दी सॉल्यूशन कैसे भी करके। अदरवाइज आई थिंक ईस्ट बंगाल इज इन अ ग्रेट मोमेंटम। एंड आप देखिए फैंस ने भी भाई लास्ट में सेलिब्रेशन भी ज़बरदस्त किया। दे आर ऑल्सो इन अ सेलिब्रेशन मोड। सो ग्रेट विक्ट्री फॉर देम एंड दे मूव टू द 10th पोजीशन। खालिद जमील की टीम ने भाई यहाँ पे एक जो मोमेंटम उनका बना था लास्ट 2 मैचेस वो जीत के आ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे गवा दिया। एंड एटलीस्ट उन्होंने अपने चांस को फिनिश किया होता तो मे बी ड्रॉ भी हासिल कर सकते थे। बट ओवरऑल अ वेरी गुड गेम एंड ग्रेट विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल। लेट मी नो गाइस आपको क्या लगा इस मैच के बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में जो कि है बिटवीन केरला ब्लास्टर एंड मोहम्मदन एससी। सो आफ्टर मिकेल स्टार्स सेकिंग दिस इज द फर्स्ट मैच केरला ब्लास्टर इज गोइंग टू प्ले। एंड देखना होगा कि किस तरह से टीम रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जब भी कोई मिड सीजन में कोच सेक होता है तो उसके बाद टीम भाई एक बेटर वे में रिस्पॉन्स करती है। बट सामने मोहम्मदन चैलेंज भी उतना टफ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग केरला ब्लास्टर के लिए, क्योंकि वो भी डाउन एंड आउट ही चल रहे हैं। सो आई थिंक केरला ब्लास्टर हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट द 3 पॉइंट एंड होम पे भी खेल रहे हैं। सो लेट्स सी फैंस किस तरह से आज टीम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका भी मैनेजमेंट के साथ वो लफड़ा चल रहा है। एंड केरला ब्लास्टर की न्यू कोच की तलाश भी चल रही है, जिसमें शॉकिंग नेम निकल के आ रहे हैं, कुछ इंडियन कोचेस के, कुछ फॉरेन कोचेस के। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड द केरला ब्लास्टर ऑफ द फील्ड आई वुड से। सो ऑन फील्ड किस तरह से यहाँ पे टीम इसको रिस्पॉन्स करती है वो देखना होगा। मेरा प्रेडिक्शन इस मैच का रहेगा, आई एम गोइंग विद दी 2-0 विक्ट्री फॉर केरला ब्लास्टर। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।